परीक्षित जी को ब्रह्म ऋषि बालक श्रृंगी ऋषि ने शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक सांप डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो बड़े बड़े महात्मा गंगा के किनारे रेती पर परीक्षित जी आमरण अनशन व्रत लिए हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग बैठे हैं, लेकिन कोई उस सांप को मिटाने की बात नहीं कर रहा है। 7 दिन में इनका कल्याण कैसे हो, ये बात हो रही। और उनका प्रश्न भी यही है कि जिसने आमरण अनशन व्रत ले लिया है, जो म्रियमाण है, मरने वाला है, उसका परम कल्याण कैसे हो। देखा भगवान सुखदेव जी पधारे, दिगंबर वेश, ब्रह्मबोध से पूर्ण, कृष्ण प्रेम अनुराग और श्याम शरीर कमल ने सब महात्मा खड़े हो गए। यद्यपि उनके पिता पितामह आदि भी बैठे हुए थे, पर जो ऊंची स्थिति सुखदेव, उसका आदर किया। और 7 दिन भगवत चर्चा हुई, पर उन्होंने बचाया नहीं कि जाओ मैं तुम्हारे साप को मिथ्या कर, ऐसा नहीं कहा, भागवत सुनाई। अब इसके बाद ये पूछा कि बेटा, भागवत में बेटा परीक्षित, तुम्हें तक्षक से भय है क्या? तो बोले गुरुदेव, एक तक्षक क्या, करोड़ों भयंकर मृत्यु रूप धारण करके तक्षक आ जाए तो आपकी कृपा प्रसाद से अब कोई भय नहीं है। बस चल दिए सुखदेव जी, सांप नहीं मिटाया। अब इसके बाद जो उनके पुत्र जन्मेजय जी थे, वो महान, उन्होंने बड़े बड़े मंत्र वालों को बुलाया और पहले से, क्योंकि 7 दिन का समय था ना, तो पहले एक भवन निर्माण करवाया जो एक खंबे के ऊपर, फिर ऊपर भवन, और उस पर परीक्षित जी मंत्रवेत्ता, मंत्रों के द्वारा कील दिया कि वायु भी जाएगी ना तो उन मंत्रवेत्ताओं को पता चलेगा कि अमुक दिशा से वायु जा रही। सांप और चींटी चुनमुन की तो बात जाने दो। और ऐसी औषधियों का लेप की खंबे से कोई सूक्ष्म रूप लेके ना जा पाए, सबको रोक देना। परीक्षित जी से कोई नहीं मिलेगा जाकर, केवल ब्रह्म ऋषि, क्योंकि वो अंतिम समय का। तो ब्रह्म ऋषि के फूल में ही पराग से भी छोटा रूप लेके तक्षक बैठ गया। महाराज जी ही ऐसे किया, भयंकर रूप रख के डस लिया, उड़ गया। किसी के रोके नहीं रुकी मृत्यु, प्रमाण है ना। तो हमें चाहिए निश्चिंत हो जाना, एक दिन मेरी मृत्यु होगी। देखो डर लग रहा है, सोच के डर लग रहा है, मरेंगे यार, भैया छूटेंगे, भाभी छूटेगी, पत्नी छूटेगी, पुत्र छूटेगा, सब छूटेगा, ये पक्का है छूटेगा। अब एक चीज ऐसी जो तुम्हें बचा लेगी, भयंकर दुख, भगवान का नाम पक्का। ये ज्ञान विज्ञान जैसे आपके दिमाग में ना, इसकी सार्थकता है कि संसार का चिंतन छोड़कर प्रभु का चिंतन करो। अगर ये नहीं भैया तो सब व्यर्थ हो गया। समस्याओं का समाधान भगवान है, इंसान नहीं है। भगवान हर समस्या का समाधान है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सब समर्थ है। भगवान को लेकर चलो। अब आप बड़े गर्व से घर से निकले, लौटोगे कि नहीं क्या भरोसा। घर से निकलो भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, वो बचाएंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे। इसका नाम मृत्यु लोक है, बड़ा भयावह है। कब कहां कौन सी घटना हो जाए कुछ पता नहीं है। आप किनारे किनारे रोड के जा रहे हो, गाड़ी बहकी हुई आ रही, आपको रौंद के चली गई। वो नाम जप है भगवान का, वो रक्षा कर लेंगे। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बच्चे की रक्षा माँ करती है, ऐसे भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो इसलिए भक्त बनो, नाम जप करो, भगवान की आराधना करो। और जब कोई ऐसी गंदी घटना करने का मन आवे तो चिंतन करो परिणाम का, कि परिणाम क्या होगा। नहीं भाई नहीं, थोड़ी देर के लिए भाग जाओ, वहां से हट जाओ, अपने मन को शांत कर लो, नहीं तो ऐसी क्रिया करवा देगा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। बहुत शांति से चलने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, बहुत आनंद प्राप्ति के लिए। एकादशी व्रत का आश्रय लेकर निरंतर राधा नाम, आंसुओं से भीगो भीगो कर राधा नाम जपना। और जो लाडली
कोई लाभ नहीं इसमें खास ये रानी का अभिषेक होने का सत्य दिन उसे मोहन की मोहन मेरा वृंदावन में करूं बसेरा मैंने छोड़ दिया घर बार आज मैनू नच लैन दे